लिखिए, आज का क्लास स्टार्ट किया जाएगा। हेडिंग लगाइए आप लोग, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। बैठ जाइए सब लोग। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्या कर रहा है? बैठ जाओ। थोड़ा बेंच आगे कर लो जी, थोड़ा आगे करो, बेंच निकल कर हल्का आगे करो, हल्का, बस बस आगे करो थोड़ा सा, बेंच आगे करो थोड़ा सा, बेंच आगे करो थोड़ा सा। चल आगे करो थोड़ा, बैठ जाओ यहाँ पर। लिखिए, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। हेडिंग लगाओ सारे बच्चे, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1 में लिखिए, इट ऑलवेज opposes the relative motion. It always opposes the relative motion. It always opposes the relative motion. It always opposes the relative motion. Point number 2. It depends upon nature of contact surface. It depends upon nature of contact surface. Point number 3. It depends upon nature of contact surface. लिखते चलेंगे। It does not depend upon contact area. It does not depend upon contact area. पॉइंट नंबर 4 में आइए। आप दोनों बहना मेरा बात मानिए, जरा वहाँ बैठिए ना, पढ़ाने में सुविधा होगा। मेरे बात मानिए। पुष्प बेटा, दोनों बहना बैठिए ना इस पर। लिखिए, पॉइंट नंबर 3 तक पहुँचिए। पॉइंट नंबर 4 में आइए। फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction. Friction is directly proportional to the normal reaction. यहाँ तक नोट करिए फटाफट। शॉकी मंडल नोट करिए।
फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। लिख लिए? यहाँ पे बच्चे हल्ला नहीं लिखे हैं तो जल्दी लिखिए ना, लिखिए इसको, फुल डिसिप्लिन में रहिए और लिखिए। बात करने जा रहा हूँ इस टॉपिक पर। पिछला क्लास का लेक्चर जहाँ पे लास्ट हुआ था वहीं से आज स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए एक फिगर बना रहे हैं ऐसे, यहाँ एक ब्लॉक है, हरा रंग का एक वस्तु है। हरा रंग हरियाली का इंडिकेशन होता है। ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, इधर काम करेगा फ्रिक्शन, ऊपर काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन जो होता है नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज करके लिखिए। इसके बाद यहाँ दैट इज करके यहाँ तक लिखिए और F इक्वल टू म्यू इंटू आर, यहाँ तक आप आइए। पहले देखो म्यू कैसे लिखाता है। म्यू जो बोल रहे हो बिल्ली का साउंड है, लेकिन म्यू लिखाता कैसे है सर? तो आप यू लिख लो और यहाँ से पुछिया खींच दो, ऐसे म्यू हो जाएगा। फिर से देखो यू लिख लो, इधर पुछिया खींच दो, म्यू हो जाएगा। बिल्ली का साउंड म्यू। यहाँ तक पहुँचिए फिगर बना के। वेयर म्यू का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनाइए, यहाँ तक नोट कीजिए। चौथा लॉ जो लिखे उसी का डायग्राम है, उसी का ये मैथमेटिकल लिखा हुआ है। म्यू का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बच्चे हल्ला नहीं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब सुनो जरा ध्यानपूर्वक। यहाँ से कहानी अलग टाइप का होगा। सुनो बच्चों, पिछला क्लास जहाँ पे लास्ट किए थे आज वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रिक्शन के 4 नियम हैं। आप मेरे साथ साउंड दीजिएगा। फ्रिक्शन के कितने नियम हैं? साउंड प्लीज। जिसमें से 2 नियम ऑलरेडी आप जानते हैं, 2 रूल हमेशा जानते हैं। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है कि रिलेटिव मोशन को? रिलेटिव मोशन को। अच्छा, पिछला क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट रहा होगा तो वो वीडियो आपके साथ ग्रुप में डाल दिए होंगे। डाले थे क्या? बोलो। तो आप लोग देखे होंगे। चलिए, तो फ़ायदा हो गया होगा। सुनो, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है कि रिलेटिव मोशन को? 2-4 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे बोलना होगा। बताओ। हर मोहल्ला से साउंड आना चाहिए। बोलो। हाँ। दूसरा बात, हर सरफेस पर फ्रिक्शन का वैल्यू सेम होता है कि अलग अलग? स्मार्ट बच्चा बोलिए, हमारा तक देखिएगा। तो अगर मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ, हम जो कह रहे हैं, स्मार्ट बच्चा बोलिए मेरा तो देखिएगा। उसका नाम एस से है, स्मार्ट तो है ही। एस से स्मार्ट भी होता है, एस से उसका नाम भी है। तो आप समझ गए होंगे सारा पूरी तरह। जैसे कोई सरफेस है और यहाँ पर डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है ना। और अगर मान लो हम दूसरा सरफेस ले लें और यहाँ पर ब्लॉक रखें, जो बच्चे बोल रहे हैं उसका स्टेज में बुलाएंगे, यहाँ से बोलते रहिएगा।
तो बोलो यहाँ पर फ्रिक्शन और यहाँ पर फ्रिक्शन सेम होगा कि अलग अलग होगा? और बोलो ना, मतलब फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ क्या? कॉन्टैक्ट सरफेस। जो सरफेस संपर्क में आता है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कौन? फ्रिक्शन। रोड पर चलते तब फ्रिक्शन, ग्राउंड में चलते तब फ्रिक्शन, टाइल्स पे चलते तब फ्रिक्शन, सेम होता है कि अलग अलग? अब आपको हम बताने जा रहे हैं तीसरा नियम जो अच्छे से समझना है। यहाँ देखो कौन बच्चे बात कर रहे भाई, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर। शांत रहिए, सीखिए। यहाँ पर हम एक ब्लॉक रख रहे हैं ऐसे, और फिर हम इसी ब्लॉक, फिर कौन बच्चा बात कर रहा है? फिर हम इसी ब्लॉक को ऐसे रख रहे हैं। ब्लॉक का नेचर भी चेंज नहीं हुआ, मतलब अगर यहाँ लकड़ी का वस्तु है तो लकड़ी का यहाँ भी है। ओ लड़का, कुछ बच्चा बोलता है, सोचता है मेरा नाम लेगा तो हम ध्यान देंगे, तो तुम उसी चक्कर में रह जाएगा, बाकी लोग तेरा आगे निकल जाएगा। यहाँ सुनो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप होगा, यहाँ फ्रिक्शन डेवलप होगा। एक साधारण सोच ये कहता है यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, साधारण सोच, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों जगह फ्रिक्शन सेम होगा। मेरी बात सुनते रहेंगे। हो सकता है ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा 0.4 मीटर स्क्वायर, हो सकता है एरिया इससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा 0.8 मीटर स्क्वायर। अगर सरफेस का नेचर और ब्लॉक का नेचर चेंज नहीं होता है तो एरिया बढ़ने घटने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं अगर ऐसा काम आप करते हैं रुपेश जी कि यहाँ पर जो ब्लॉक रखे हैं वो वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का वस्तु, और यहाँ पर आप रखते हैं वो लोहा का है, आयरन ब्लॉक, तब एरिया बदलने से फ्रिक्शन चेंज होगा। लेकिन अगर नेचर सेम है तो एरिया बढ़ने घटने से फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन चेंज नहीं करता है। यानी एरिया पर डिपेंड कब, एरिया पर डिपेंड कब नहीं करता है? जब नेचर क्या रहता है? सेम। मतलब यहाँ लकड़ी का तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? लकड़ी का, सेम टाइप का, लकड़ी का भी हो लेकिन सेम टाइप का। ये नहीं लकड़ी का उखड़ा खबड़ा एक स्मूथ रहेगा, सेम नेचर रहेगा तो एरिया से कोई मतलब नहीं है। आगे जरा सुनिएगा। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो लॉ है जिस पर पूरा काम होना है वो ये है मेरे प्यारे होनहार बच्चों, भाइयों बहनों। ऊपर काम करता है नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या काम करता है बोलो? फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन की होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बात आपको समझना है। और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाते थे कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आता है म्यू इनटू क्या? आर। म्यू कौन सा साउंड है? कुत्ता वाला या बिल्ली वाला? अच्छा से बोलो आप लोग। नहीं, वो साउंड बोलो। देखता हूँ किसका निकालना पड़ा, निकालो तो। हाँ, एक बच्ची इसमें परफेक्ट निकाला, ठीक है, तो कला उनका है, वो कला है। आप दोबारा मत, एक बार में ही बोलना था। सुनो, लिखा था कैसे है? यू के बाद ऐसे खींच देना, पूछिया। इस म्यू का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का नाम बताओ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यही डिसाइड करता है, ध्यान सुनना, यही डिसाइड करता है कि कहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और कहाँ फ्रिक्शन कम होगा। एक मोटे तौर पर तो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं ना सुपर्णा जी, एक मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाते हैं सुप्रिया जी, एक मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाते हैं कि जहाँ रफ है उखड़ा खबड़ा, वहाँ फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा, और जहाँ स्मूथ है वहाँ फ्रिक्शन क्या होगा? कम। लेकिन कितना होगा ये इसी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आज म्यू का इलाज हम करने जा रहे हैं। किसका इलाज करने जा रहे हैं? मजाक में बोलेगा म्यू क्या है तो बोलेगा फ्रिक्शन का बच्चा है। बोलो,
व्हाट इज म्यू? बच्चा ऑफ द फ्रिक्शन इज कॉल्ड क्या? ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। एग्जामिनर आपको नंबर भी देगा और वहाँ कुछ लिख भी देगा कि बचपन में हम जो पढ़े थे वो गलतियाँ आप सुधार दे रहे बच्चों। हम लोग तो सिंपल पढ़े थे, लेकिन आप तो एडवांस तरीक़ा से पढ़ते हो कि बिल्ली का बच्चा का नाम म्यू है, फ्रिक्शन के बच्चा का नाम म्यू है, जो बिल्ली के साउंड जैसा होता है। आइए अब इस टॉपिक का हेडिंग लगाता हूँ। रुको अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी बात सुनना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यही डिसाइड करेगा कहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, कहाँ फ्रिक्शन कम होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान से सुनो बच्चों, गौर से मेरे तरफ। हम लोगों के पास में फॉर्मूला है F बराबर म्यू इंटू क्या? R। यहाँ बोलो F बटा R इक्वल टू क्या? म्यू। F का नाम बताओ क्या है? फ्रिक्शन। और अच्छा बोलो R का नाम बोलो। अरे R का नाम नशा में हो। F का नाम बोलो और अच्छा बोलो। R का नाम बोलो नॉर्मल रिएक्शन। इस रेशियो का नाम है क्या? म्यू। फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है, इसलिए यूनिट न्यूटन होगा। नॉर्मल रिएक्शन में फोर्स है, यूनिट न्यूटन होगा। तो न्यूटन क्या होगा? कट जाएगा। तो आप जरा सोचिएगा, म्यू बराबर हो गया F बाई क्या? R। म्यू बराबर क्या हो गया? बोलो F बाई R। म्यू बराबर F बाई R। अब जरा सुनो, इसका कोई लड़का, इसका कोई यूनिट होगा? अरे यूनिट कोई होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताओ? ऊपर का यूनिट नीचे का यूनिट क्या है? सेम। इसलिए म्यू होगा यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। साउंड प्लीज बोलो, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। अच्छा से बोलो, कनेक्टिविटी बना के रखो। लेकिन हाँ, म्यू का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है और 1 से छोटा होता है। म्यू का वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से छोटा। इसको कैसे पढ़ के बताओ तो। म्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। पढ़ो तो। बहुत अच्छा, फिर से पढ़ो तो। पहले मुंह में क्या आना चाहिए? म्यू, फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला। बोलो तो। सर 0-1 के बीच में तो कोई वैल्यू होता नहीं है। आप कह रहे 0-1 के बीच में है क्या? रविकांत जी, म्यू का वैल्यू 0-1 के बीच में होता है और 0-1 के बीच में एक वैल्यू नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इतना है कि काउंटिंग संभव नहीं है। दिखाता हूँ कैसे। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे जिंदगी भर गिनती करते रहो। प्रशांत जी 1/2, 1/3, 1/1 करोड़, 1/2 करोड़, 1/3 करोड़, 1/4 करोड़, जिंदगी भर करते रहो। अच्छा और बता दो, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0.00001, 0.00001, इस प्रकार से खत्म होने वाला नहीं है। हेलो, हाँ आंटी प्रणाम। क्लास में आंटी है, पढ़ा रहे हैं। क्लास में आंटी, बाद में बात करेंगे। रेडी हैं? हाँ सुनो ध्यान से। म्यू का वैल्यू 0 से क्या है? बड़ा और 1 से तो अब तो अंदाजा मिल गया होगा ना, 0-1 के बीच में एक वैल्यू है कि बहुत सारे? लेकिन प्यारे होनहार बच्चों, आपको पता है फ्रिक्शन 3 प्रकार का होता है, FL, FS और क्या? FK। सबसे बड़ा कौन? उसके बाद तो 3 भाई है, तीनों का कोई बच्चा है। एक बच्चा का नाम है म्यूएल, एक बच्चा नाम है म्यूएस, एक बच्चा नाम है म्यूके। तो भाई बड़ा तो बच्चा भी बड़ा। म्यूएल ग्रेटर देन क्या? म्यूएस ग्रेटर देन क्या? लेकिन गौर से सुनो, किसी एक का वैल्यू
अकेले दम पर एक से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, ये गारंटी है। म्यूल बड़ा होगा, म्यूल छोटा होगा, म्यूके जैसे मान लो म्यूल का वैल्यू 0.8 है, ध्यान लगाइएगा, तो म्यूएस का वैल्यू जो लेना होगा इससे कम लेना होगा, म्यू के वैल्यू जो लेना होगा इससे कम लेना होगा। यस और नो? अकेले दम पर कोई भी वैल्यू म्यू का एक से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पर म्यूल का वैल्यू 0.6 है तो हम म्यूएस का वैल्यू इससे भी कम होगा, अब म्यू का वैल्यू इससे भी कम होगा। अब थोड़ा आपका हम 9-10 क्लास का टेस्ट लेता हूँ, सोच के बोलना, हड़बड़ बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। म्यूएल बटा म्यूएस का वैल्यू एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, जल्दी नहीं बोलेंगे, बोलने से पहले 1 मिनट अच्छा सोच लीजिएगा। म्यूएल बटा म्यूएस का वैल्यू रेशियो एक से बड़ा होगा कि छोटा होगा, जल्दी नहीं बोलने बोल रहा ना, 1 मिनट समझ लो। एक मिनट से ज़्यादा हो चुका है, बता इसका वैल्यू एक से बड़ा हो छोटा हो? बहुत बढ़िया, आप लेट से सोचे, अच्छा सोचे, बता दो कैसे। म्यूएल का वैल्यू 0.6 ले लो, तो म्यूएस का जो भी लेंगे उससे कम लेंगे, 0. कितना ले लेंगे? 5। यस और नो? पॉइंट खत्म हो गया ना, 6 बटा क्या 5, भागा लगा 1.2, एक से क्या आ रहा है? बड़ा साउंड, एक से बड़ा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ देगा, सोच के बोलना, खाली ये माइंड में रखना, म्यूएस बटा म्यू के एक से बड़ा होगा कि छोटा होगा? हमको देख के क्या बोल रहे हैं, देख के बोलना। म्यूएस का वैल्यू कुछ बोल लो तो कुछ बोलो, 0.5, ठीक है। म्यू के बोलो, जो बोलना होगा इससे कम ही बोलना होगा। 5 बटा क्या 4, एक से बड़ा है कि छोटा है? और 1 क्या होगा 2, 1.2। अब जरा सोचिएगा, यस और नो? अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, म्यू के बाई म्यूएस का वैल्यू हो सवा से बोलना, एक से बड़ा होगा कि छोटा होगा? और अच्छा बोलो, बोलते सो हल्का मुस्कुराओ, बहुत अच्छा, आपने मुस्कुराहट और बात का तालमेल अच्छा रखा है, अब आपको अंदाज़ा मिल चुका है। अच्छा, म्यूएल का वैल्यू एक से बड़ा कि छोटा? म्यूएल का वैल्यू एक से बड़ा कि छोटा? अकेले दम पर हमेशा एक से छोटा होगा, कभी एक से बड़ा नहीं होगा। चले, बहुत सुंदर। अब आप लिखिए जो लिखाने जा रहा हूँ, हेडिंग लगाओ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हेडिंग लगाओ, टॉपिक लगाइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द डिग्री ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन के कैटेगरी को बताता है, डिग्री ऑफ फ्रिक्शन, हल्ला नहीं, फुल स्टॉप। इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ friction force to the normal reaction.
यानी म्यू बराबर एफ बाई आर, म्यू बराबर एफ बाई आर। म्यू बराबर एफ बाई आर। म्यू बराबर एफ बाई आर। आगे लिखे, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ओ भाई बातें नहीं, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, अच्छे से लिखो सब। इट्स वैल्यू lies between 0 to 1। कौन बच्चा बोल रहे हो भाई? इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, इसलिए म्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। लिखिए अच्छे से इसको। आप आराम से आज देख लीजिए, ठीक है? आप आराम से देख लीजिए आज पर, इधर लिखिएगा। लाइज मतलब उन दोनों के बीच में, 0-1 के बीच में, 0-1 के बीच में होता है। चलो आगे बढ़े। बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, हाथ नोट कर लिया? सारे बच्चे बताओ। नोट में लिखे, म्यूल का मतलब कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यूएस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक होगा। म्यूके का मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो बच्चा बोल रहा है उनको स्टेज पर बुलाने जा रहा हूँ, ताकि वो अच्छा से यहाँ बोल सकेगा, सब लोग सुनेगा, पूरा देश सुनेगा। बुलाने जा रहा है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ बोलते उसका बंद हो जाता है कि बोलता है, वो भी हम भी देखेंगे ज़रा। नंबर 4 में म्यूएल ग्रेटर देन म्यूएस ग्रेटर देन म्यूके। बनाइए इसको, वहाँ तक नोट कीजिए। लिख लिए, बोलिए बच्चों। म्यूएल ग्रेटर देन म्यूएस ग्रेटर देन क्या बोलो? म्यू के। ये सब जो है एक से छोटा होता है ना, देखो ऐसे ये लाइन समझना जरा आप लोग। म्यूएल ग्रेटर देन म्यूएस ग्रेटर देन म्यू के, लेकिन सब जो है एक से क्या है? छोटा है, ठीक है? लिखिए बहन जी। नहीं लिखे आप, देखिए मेरे को।
चलते रहिए अच्छा से। ढारी आ रहा है, ढारी। अब एक क्वेश्चन दो। अच्छा, अगर कहीं बोल देगा स्मूथ सरफेस, सुनो, अगर बोल देगा स्मूथ सरफेस है तो म्यू बराबर कितना लेंगे? 0। स्मूथ सरफेस है तो म्यू बराबर क्या लेंगे? 0। रेडी है? लिखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन सुनो भाई, यहाँ देखो, यहाँ एक ब्लॉक है। हाँ जी। नहीं, आप मेरा पैर खींच रही हैं, गिर जाएंगे ना हम। मेरा पैर क्यों खींच रही हो? सर मैं आपका पैर कहाँ खींच रहा हूँ, मैं तो लिख रही हूँ ना। जल्दी लिखो बेटा, आगे बढ़े, बोलो। यहाँ देखो, एक ब्लॉक है 40 kg का और म्यू का वैल्यू है 0.6। यहाँ सुनो, पी एक फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ? लगाया गया बल, अप्लाइड फोर्स। सुनो ध्यान से, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी कोमा ब्लॉक विल मूव। हल्ला नहीं, मेरे तो ध्यान लगाइएगा। कलम रोको, मेरे बात सुनो, इधर देखो। ओ लड़की सना, मेरा बहन, यहाँ ब्लॉक का मास कितना है? साउंड प्लीज। म्यू का वैल्यू 0.6। ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है कि नहीं? है, तभी तो म्यू है। तो कहता पी का वैल्यू कितना हो ताकि चलने लगे। बस इतने सोचिए, पी कितना फोर्स से खींचे ताकि चलना शुरू कर दे। दिमाग लगाइए, नहीं पीछे जाएंगे लेकर जाए। मिलाया ना कुछ? कुछ मिलाया नहीं ना? नहीं नहीं। लिखे, क्वेश्चन लिखे बनाएंगे हम इसको। क्वेश्चन लिखिए, इसको बनाएंगे हम। लड़का जो पिलर के बगल में, उसको बोले थोड़ा साइड रहने के लिए। मेरे आँख के सामने रहो, नैना के सामने रहो। बनाएंगे हम। कलम का रफ्तार बढ़ाइए सना जी, ठीक है? पैर मत खींचिए, नहीं गिर जाएंगे हम। इधर सुनो, पहले सिंपल सोचिए, स्पेशल बन जाओगे। कितना स्लो लिख रहे हैं, जो कलम आपका चल रहा है अभी तक, मुझे आश्चर्य लगता है। देखिए इधर सिंपल से एक लाइन लिखा हुआ है और अभी तक आपका कलम चल ही रहा है। और अगर बार बार पीछे रहेंगे तो कम समझ में आएगा। सब सच्चाई यही है। मेरे साथ चलिएगा, समझ में आएगा। रोकिए कलम, सुनो। ब्लॉक का मास कितना बताओ? पहले मेरा बात बड़ा सुनना तब लिखना, ठीक है? पी का वैल्यू कितना हो ताकि ब्लॉक चलने लगे, सीधा बात है। इधर सुनो, बोलो मत, सीखो। एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो कितना फोर्स लगाएं ताकि चलना शुरू कर दे। यही जानकारी आपको पूछ रहा है। पी का वैल्यू कितना हो ताकि चलना शुरू कर दे। सिंपल है, आपका जीवन में जुड़ा हुआ कुछ है। लड़का रे, कितना स्लो लिखता है तुम? ध्यान दो इधर।
लिखने थे तो फटाफट फटाफट लिख लो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ पी का वैल्यू कितना हो ताकि ब्लॉक चलना शुरू कर दे। ऐसे समझिए, एक पत्थर रखा हुआ है, अब बोलता कितना ताकत हम लगाएं ताकि चलना शुरू कर दे। वही बात है। तो हम बना रहे इसको, और आपको ध्यान देना, अभी लिखना नहीं है, हम लिख के रुक जाएंगे, आपको समय देंगे और उस टाइम में लिख लेना फट से बात। पहले एक बात बताओ, जब आप फोर्स आगे लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? साउंड क्लियर दो, पूरा एक्शन में रही है, हमेशा बता दे रहा हूं। अगर हम फोर्स आगे लगाए तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन हमारे ब्लॉक के मोशन को मदद कर रहा है, विरोध कर रहा है? उठाओ साउंड, बोलो। आगे ले में तुरंत, बिना मार के सुधरने वाला नहीं लोग है। अगर हमारी फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन हो जाए, एक एग्जाम्पल, और हम लगाएं 8 न्यूटन के, आगे जाएगा? बोलो। तो हमारा अप्लाइड फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, कम? बोलो, तभी ना चलेगा। अरे विरोधी बल जितना है उससे ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा ना। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, नजर मिला के रखो सब लोग, नहीं तो कम से कम जितना अपोजिंग फोर्स है उतना भी बराबर होना चाहिए, कम से कम। ऐसे सच्चाई वो नहीं, सच्चाई वो है कि पी का वैल्यू एफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी चलेगा। सुनो, यहां देखना, कुछ लिखना नहीं। फॉर ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक तभी मूव करेगा जब पी का वैल्यू एफ से क्या होगा? ज्यादा। ओ बहन जी, पी का वैल्यू एफ से क्या हो? बोलो, ज्यादा, तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो कम से कम बराबर भी होना चाहिए। चलो बराबर ले चलता हूं, कम से कम। और अब सुनो, इधर हाथ को हिला रहा, सेक्शन करो, ऊपर क्या काम करेगा? बोलो, आर। नीचे क्या काम करेगा? एम जी। ये सर रो, यहां देखो, फ्रिक्शन का वैल्यू मालूम है आपको? देख क्या रहा? बोलो, क्या मालूम है? तो फ्रिक्शन को म्यू के रूप में तोड़ दो। अभी सिखाया आपको, ए सुनो, हिलो डोलो मत, अभी आपको सिखाया म्यू बराबर एफ बाई क्या? म्यू बराबर बोलो, तो अगर मैं क्रॉस करेंगे तो एफ बराबर क्या होगा? क्लियर बोलो, क्लियर बोलो, और अच्छा बोलो, ठीक है, ध्यान हो जाएगा। म्यू इंटू आर। आर मालूम है? ओ भाई, कहां तू नजर ला रहा है? तुम टाइट रहो, सीधा धरो। आर मालूम है? क्या मालूम है? आर की जगह पर कितना डाल देंगे? एम जी। क्या डालेंगे? बोलो, एम जी। अब जो पूछता हूं बताओ, म्यू मालूम है? उड़ाओ साउंड। एम मालूम है? कितना है एम? जी मालूम है? कितना? 9. लेकिन हम ले लेंगे कितना? 1 मिनट। म्यू का वैल्यू 0.6। एम का वैल्यू बताओ। जी का कितना? सच्चाई बोलना है, नजर में आकर रखो। म्यू जी का वैल्यू जितना है उतना ले रहे हैं, उससे थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक एफ का वैल्यू फ्रिक्शन ज्यादा हो जा रहा है, पी का वैल्यू। यहाँ सुनो, उधर उधर नहीं, क्लियर पढ़ो। पॉइंट हटाने से कितना आएगा? 10 कट जाएगा। पी बराबर 240 न्यूटन। 240 है लड़के लोग, आप 240 न्यूटन लगाएंगे तो ये वस्तु चलना शुरू करेगा, अदरवाइज क्या 239 में चलेगा? नहीं चलेगा। इतना कम से कम लगाना पड़ेगा। अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका हाथ पहले कहाँ चलेगा बताओ? यहाँ पे ना, एकदम नहीं, पहले यहाँ हाथ चलाना है। इधर फ्रिक्शन, ऊपर आर, नीचे एम जी। रुके लगा, पहले पूरा बात सुन। पहले फ्रिक्शन, ऊपर आर, नीचे क्या? उसके बाद लिखना फॉर ब्लॉक विल मूव, पी बराबर क्या? एफ। शुरू करो, 2 मिनट के अंदर लिखना है।
सारे बच्चे लिख लिए? लिख लिए? समझ में आया या नहीं आया? आप लिख लिए, उसके बावजूद भी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि जो धीरे लिखता हो अपना आपको स्पीड बढ़ा के मेंटेन कर ले। आपको समझ में आया है? अरे सारे बच्चे बताओ। हम सेम क्वेश्चन दे रहे, बना दिखाओ, लिखो। नहीं बनेगा थोपिया आएंगे, बता दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, खाली वैल्यू चेंज रहेगा। बोलो मत। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ P, कॉमा ब्लॉक विल मूव। बना के हाथ उठाएगा। हम यहाँ सब पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं सब। उठा कर रख लिया हाथ नीचे। अपने हाथ उठाना है। 10 पार हो गया कभी ना। टॉप 10 ही काउंटिंग करेंगे। हाथ नीचे रखिए। 10 कभी पार हो गया। अब हाथ मत उठाइए। टॉप 10 पहले पार हो चुका है। अब मैं वो देख रहा हूँ कौन पीछे चल रहा है। आगे पीछे मैटर यहाँ नहीं है, आपको सही बनाना है। बोलो आंसर कितना आया? क्लियर बोलो। 320 न्यूटन। सारा बच्चा बन गया? वो बच्चा बोलो जिससे नहीं बना। सब एक दूसरे देख रहा है, किससे नहीं बना बेटा? देखता हूँ। सबसे पहला बात तो है कि हमसे भी नहीं बना है, पहले हम बनाते हैं। यहाँ सुनो, एम का वैल्यू बताओ, म्यू का वैल्यू बताओ। 0.4। बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे ना। ऊपर क्या लगेगा? नीचे क्या लगेगा? mg। फॉर ब्लॉक विल मूव, P बराबर क्या? F। P बराबर क्या बोलो? F। म्यू इंटू क्या? R। म्यू का वैल्यू बताओ। अच्छा रहने दो फिलहाल। आर के जगह बताओ। mg। म्यू का वैल्यू बताओ। 0.4। 0.4। एम का वैल्यू बताओ। 80। 10। 8 चौक 32। ओ काहे खचोर, ईमानदारी से बोलो जिससे नहीं बना। किससे नहीं बना? सारे बच्चे बना रहे, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन लिखे। द वैल्यू ऑफ म्यूएल बट्टा म्यूएस में बी। रे कौन बोल रहे हो? में भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। एक में है 0.6, बी में 0.9, सी में 0.8, डी में 1.2। आंसर को बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ उठाएगा कि मैं बता सकता हूँ। ठीक है, एक बच्ची हाथ उठाई है। 2 3 4 रखो, हाथ नीचे रखो सब। समझ गया? सारा बच्चा जान रहा है। हमको जिससे इच्छा होगा हम पूछ लेंगे। हाथ नीचे रखो सब।
हम थोड़ा देर आपको समय दे रहे हैं सोचने के लिए। सारे बच्चे बना लिए? अब बार हाथ उठाइए, कितना बच्चा बना लिया, हाथ उठाओ। सब हाथ उठाया। ऑप्शन बोलो कौन होगा? क्योंकि म्यूएल बाय म्यूएस एक से छोटा, तो बड़ा वाला कौन है? आप पक्का सीख गए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए, सही जवाब। एक और चेक कर लेता हूँ, लिखिए। अरे बोलता कौन है? ज़्यादा पढ़ लिख लिया है। मूड़ी गोद कर सीखते रहो, जब तक ज़िंदगी में कामयाब ना हो तब तक सीखते रहो, ठीक है? जिस दिन कामयाब हो जाएगा उस दिन चिल्लाना शुरू कर देना। अभी फ़िलहाल सीखते रहो। द वैल्यू ऑफ म्यूएस बाई, ऐसा लिखता, रुको। वैल्यू ऑफ, चिक चाक कोई नहीं करेगा, म्यूके बाई म्यूएस में भी हो सकता है 0.8, 1.2, 1.4, 1.6। हाथ मत उठाइए अभी। लॉलीपॉप क्वेश्चन बना करके अपने को दंगल मार लेते हो, रुको। लेकिन हाँ, कंसेप्ट आपका जड़ मजबूत हो गया। आंसर नीचे, हाथ नीचे रखो, आंसर बोलो, बोलो। क्यों? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त सीखा। ओ माय गॉड, बाप रे बाप। अब आगे मैं चल सकता हूँ, आपने बहुत अच्छा सीखा है और हम उम्मीद करते हैं ऐसा सीखते रहिएगा तो एक दिन सपना साकार हो जाएगा। लिखिए, कौन सपना? तुम कौन सपना देखा हो, बोला कौन? क्या लिखिए? नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स। तो जो सपना देखेगा वही पूरा होगा यार। अगर मान लो डकैत बनने का सपना देख रहा हो वो भी पूरा हो जाएगा, उसमें क्या है। इंसान बनने का सपना देख रहा होगा, बेईमान बनने का सपना देख, वो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। रेडी हो? बोलो। टॉपिक का नाम बोलिए जरा। नॉर्मल कांटेक्ट के बाद क्या बोल रहा है? है तो फोर्स है ना। यूनिट क्या होगा? न्यूटन। सुना, ए लड़की लक्ष्मी, इधर देखो, ध्यान लगाना भाई। यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ध्यान सुनो, हल्ला नहीं। इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ। अरे कौन बोल रहे हो? पूछिए हमसे, कितना फोर्स लगा रहा है, पूछिए। सारा बच्चा पूछो। कितना फोर्स लगा रहे हैं? आप क्यों नहीं पूछती हो? सारा बच्चा पूछो। कितना फोर्स लगा रहे हैं? एक बोला लगा रहे हो, एक बोला लगा रहे हैं। वाह। कुछ कुछ बच्चा ऐसे होता है जो पिताजी बोलते हैं, पिताश्री बोलते हैं। कुछ बच्चा ऐसे होता है जो पापा बोलते हैं। और आजकल का जो उछलने वाला लोग होते हैं, उनका छोटा छोटा बच्चा जो रहता है उसको जानते क्या सिखाता है? तो बेटा पॉप बोलो, पॉप, पॉप बोलो, पॉप। किसी दिन पंप भी बोल देगा। समझ में आ गया? हाय पॉप, ये क्या है भाई? पॉप क्या होता है? अरे पिताजी, पिताश्री,
बाबूजी, ऐसा नहीं लगता क्या? पापा, ठीक है। पॉप क्या होता है? पॉप बोलो, बाद में पंप कर देगा। यहाँ देखो, सुनो, पूछिए हमसे कितना फोर्स लगाए? साउंड प्लीज। उतना लगाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों जितना से कि ब्लॉक चल नहीं रहा है बल्कि चलने की हालात में है। बोलो, बहुत बढ़िया। इसका मतलब लिमिटिंग पोजीशन में है। हल्ला नहीं। इसका मतलब क्या? बोलो, लिमिटिंग पोजीशन। सुनो, बोलो, ऊपर क्या काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। इधर क्या काम करेगा? फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में एक फोर्स है ना, तो एक ऊपर आर, इधर एफ। ऐसा सुनो, आए लगा लो। चेहरा पे स्मार्टनेस का घमंड मत करो, बुद्धि पर स्मार्टनेस का घमंड करो। इधर फ्रिक्शन है, इधर नॉर्मल रिएक्शन है। ये भी एक फोर्स है, भी एक फोर्स है। रे चेहरा पर घमंड करता है। यहाँ देखो, इधर फ्रिक्शन है, उस पर घमंड तुम क्यों करता है जिसको तुम खुद ने बनाया नहीं? जिसको किसी और ने बनाया उन पर छोड़ दीजिए ना, अपना बुद्धि आप बनाओ। यहाँ देखिए, इधर क्या बोलो? एफ, उधर क्या बोलो? आर। तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर ना। अरे बोलो, ओ बेटा, आप देख भी नहीं रहा, बोल रहे हैं इधर जाएगा रिजल्टेंट ना, तो इन दोनों रिजल्टेंट इधर जाएगा, इन दोनों रिजल्टेंट इधर जाएगा। यस और नो? इसी का नाम है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नाम बताओ। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। बहुत बढ़िया, मिला रहा हूं। इसका नाम रख रहे कुछ, O A B C। ओ भाई, और ध्यान लगाओ, बोलो, ये हमारा क्या है? F, फ्रिक, फ्रिक के बाद सन है, ठीक है। देखो यहाँ देखो, फ्रिक सन, ठीक, छोड़ दो। आई, अगर ये F है तो ये भी कितना होगा? बोलो, F। अगर ये R तो भी कितना होगा? R। अच्छा, सिंपल एक ट्रायंगल में चलता हूँ, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। भाई बोलो, साउंड प्लीज। 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, क्या ये 90 डिग्री होगा? जरा बताना तो। ए लड़की, ये 90 डिग्री होगा? नहीं। ए लड़का, ये 90 डिग्री है कि नहीं? तो जरा मैं चलता हूँ इस ट्रायंगल में, एन ट्रायंगल AOB, ये 90 डिग्री है ना जी? बाबूजी 90 डिग्री है ना? ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। क्या होगा? बोलो, अरे बोले। ये है अगर नॉर्मल, ये है क्या? बेस। तो बोलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? H बराबर P² प्लस क्या? B²। बोलो, H के जगह पर कौन आ रहा है? N। यस और नो? और P के जगह पर कौन आ रहा है? R। और यहाँ क्या होगा? F²। ये हो गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। व्हाट इज द डेफिनेशन? क्या डेफिनेशन होगा? ए भाई, मुड़ी गोद के हंसता है, हंसना पूरा सामने हंसो ना। बोलो, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड क्या? फ्रिक्शन इज कॉल्ड क्या? बोलो, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। हो गया, लिखिए डेफिनेशन। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? दुनिया का कोई फोर्स रहेगा, यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन। नोट कर लो। हाँ बेटा बोलो। नमस्ते मैम, नमस्ते। अच्छा अच्छा, ठीक होने दीजिए तो आएगी। तो लिखे, ए ओ कलम, ओ कलम, लिखो, द रिजल्टेंट ऑफ, द रिजल्टेंट ऑफ, the resultant of
फ्रिक्शन फोर्स एंड normal reaction is called normal contact force. चलते रहो बाबू, चल रहे हो ना, चल रहे हो, हाथ तो रुका हुआ था। उस महफिल में आएंगे। रेडी है, बोलो। ये फिगर में ना नोट कर लो। रेडी हैं, बोलो। यस सर। रेडी हैं? यस सर। इस फार्मूला को हम और अनेक रूप में लिख सकते हैं। लिखूं? सब लोग बोलेगा था। इस मोहल्ले में मेरा बहन ने बोला, बोलो। देखो आवाज अभी आया। यहाँ देखो, पहला तो आपका ये हो गया, n बराबर √r² प्लस क्या, f²। नंबर 2 सुनो, n बराबर r² है ना, f के लिए क्या μr होता है? झूठ मत बोलना, जानते तो बोलो, नहीं जानते तो मत बोलो। ए लड़की रुको, तुमने नोट किया था ना? हाँ, क्यों? गलत बात। आप तो अच्छी बच्ची है ना, क्यों गलत कर रही हो? क्यों गलत कर रही हो? जल्दी करो, कलम का रफ्तार तेज रखो। रेडी हैं? बोलिए। यस सर। आगे देखिए, सुनो, लिख पाए ना? यहाँ देखो भाई, ऐ लगा लो। क्या एफ के जगह पर μr लिख सकते हैं? बताओ। झूठ मत बोलना, बता रहा हूँ। कुछ बच्चा ऐसे है सर बोल रहा, लेकिन पता उसको नहीं है। म्यू बराबर क्या होता है? बोलो और अच्छा बोलो। तो एफ बराबर क्या होगा? म्यू इंटू आर। तो बोलो ये कितना हो जाएगा? r² μ² r²। यस और नो? यस सर। बोलो कॉमन क्या आएगा? r²। r² रूट के अंदर कॉमन आएगा ना, r²। यहाँ बोलो क्या होगा? 1 + μ²। r² का रूट बताओ, बोलो। तो बाहर हो जाएगा 1 + μ²। एक फॉर्मूला और आ गया। एक हम और बना सकते हैं। सुनो ए लड़की, बहुत छापती हो, याद सुनो। अब देखो यहाँ पर n बराबर
आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है ना, सारे बच्चे बोलिए। और अब जरा बताइएगा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ एफ बाई म्यू कहो प्लस एफ स्क्वायर, झूठ नहीं बोलना प्लीज। यहाँ देखिएगा म्यू बराबर क्या है, बोलो आर को इधर लाएगा तो म्यू कहाँ जाएगा, नीचे, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा बोलो, एफ स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस क्या बोलो एफ स्क्वायर। बाबूजी बाबूजी कॉमन क्या आएगा, 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस क्या, एस और नो, एस और नो, एस और नो, कॉमन क्या आएगा बाबूजी, बाबूजी यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, खाली तोड़ मोड़ किए, ठीक है। यहाँ तो नोट कीजिए फटाफट, अच्छा से नोट कर लीजिए, सेवा समाप्त होगा आज।